तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं नेम रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन पढ़ेंगे हम। वैसे तो नेम रिएक्शन जब हम इंटरमीडिएट्स जीओसी में पढ़ते हैं ना, कार्ब केटाइन पढ़ते हैं, कार्बेनाइन पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में भी नेम रिएक्शन हम देखेंगे। वहाँ पे क्या फ़ायदा होता है, कौन से नेम रिएक्शन में कौन से इंटरमीडिएट यूज़ होते हैं वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो वैसे तो वहाँ पर पढ़नी चाहिए, पर हम क्या करेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी अलग से नेम रिएक्शन की मैकेनिज़्म बना देंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक नेम रिएक्शन चाहिए, उसकी मैकेनिज़्म चाहिए, तो आपको आराम से मिल जाएगी। तो हम करेंगे नेम रिएक्शन स्टार्ट। ठीक है, मैकेनिज़्म के साथ देखेंगे हम, क्योंकि अब जो जी नीट वाले हैं, जेम वाले हैं, वो डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछते नहीं। ठीक है, कि ये स्टार्टिंग मटेरियल प्रोडक्ट बता दो भैया, वो कहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, मैकेनिज़्म में से क्वेश्चन निकालते हैं, तो वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें एक एक पॉइंट पढ़ना है। हम मैकेनिज़्म पढ़ेंगे और उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बना के वो आपको दे सकता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेम रिएक्शन सेंड मेयर रिएक्शन। देखिए, मैं क्या करूँगा, एक एक नेम रिएक्शन का एक एक वीडियो बना दूंगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको पर्टिकुलर एक रिएक्शन चाहिए तो आप उसके बारे में सीख सकोगे। ठीक है, तो सेंड मेयर रिएक्शन में देखिए क्या होता है। पहले हम सिर्फ रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म देखेंगे। सेंड मेयर रिएक्शन में हम स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं एनिलीन, बेंजीन रिंग पे क्या हो जाता है NH2। ठीक है, ये एनिलीन हो गया। उसमें हम डालते हैं HX और NaNO2 और हमें डायज़ोनियम सॉल्ट मिल जाता है। डायज़ोनियम सॉल्ट का मतलब क्या हो जाता है N2+ और यहाँ पे X-। ये क्या हो गया हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट, ये क्या हो गया एनिलीन। और इसकी रिएक्शन जब हम CuCl, यहाँ पे कई बार CuCl तो कई बार Cu2Cl2 ऐसे लिख दिया जाता है। दोनों एक ही चीज़ है, कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक Cu एक Cl है, यहाँ पे 2 Cu 2 Cl है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम इसको लेके CuCl को लेके मैकेनिज्म बनाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, लास्ट में N2 जो गुड लिविंग ग्रुप होता है वो निकल जाएगा और यहाँ पे X आ जाएगा। ठीक है, तो करा क्या हमने, स्टार्टिंग मटेरियल क्या ले लिया एनिलीन, बीच में क्या मिला हमें डायज़ोनियम सॉल्ट मिल गया और लास्ट में हमें क्या मिल गया एलो एरिन वाले चैप्टर में आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो बेंजीन रिंग पे हेलोजन लग जाएगा। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन है। हम क्या करेंगे, इसमें से ये कैसे बनता है वो देखेंगे, बाद में इसमें से ये कैसे बनता है वो देखेंगे। ये वाली मैकेनिज्म मज़ेदार है, इम्पोर्टेंट है, इसमें से इसमें जो क्वेश्चन निकल सकते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ NH2 में से N2 कैसे बनता है। सबसे पहले HX और NaNO2 वो रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और इसमें से बना देंगे ये NO+। क्या बना देंगे NO+। फिर NO+ यहाँ पे जुड़ेगा और N2 बनेगा लास्ट में। देखिए पहले ये NO कैसे बनता है वो देख लीजिएगा। देखिए NaNO2 कैसा होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये Na+। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया NaNO2। ठीक है, उसमें क्या जाता है HX। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यानी ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा H पे और यहाँ से X निकल जाएगा और क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, उसने अटैक कर दिया किस पे H पे, यानी यहाँ पे क्या बन गया OH, ये बन गया। अब देखिए वापस से क्या हो जाएगा, वापस से HX। ये HX का एक बार लिखा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक ही बार आएगा, जितनी बार वो रिएक्शन कर सकेगा उतनी बार वो रिएक्शन करेगा। तो वापस से क्या हो गया HX डाला हमने, डाला नहीं अंदर ही था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन पे लोन पेयर होती है, वो भी दो वो हमें पता है। तो वो लोन पेयर से H पे अटैक कर देगा और X वापस से निकल जाएगा X- फॉर्म में और क्या बन जाएगा O
N, यहाँ पे एक था, एक लोन पेयर वैसी की वैसी, और एक लोन पेयर ने अटैक करके क्या बना लिया, H ले लिया। अब यहाँ इसने लोन पेयर डोनेट कर दी, इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे लोन पेयर तो है ही, एक लोन पेयर तो है ही, एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा, H2O। देखिए H2 और O, तो वो तो निकल गया। अब देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो दोनों के थे, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के, फिर भी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, इसलिए नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, इसलिए नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए कैसे। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी लोन पे डोनेट कर देगा और डबल बॉन्ड की जगह क्या बना देगा, ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। यानी डबल बॉन्ड था, ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट करी और ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाते ही नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या थी, डेफिशिएंसी, और उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, यानी वो क्या हो गया, न्यूट्रल। पर ऑक्सीजन ने अपनी लोन पे डोनेट कर दी, इसलिए उस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा बन गया NO+। देखिए इसी को बोलते हैं ना, बोला था ना मैंने आपको, HX और NaNO2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NO+। ये दोनों NO+ ही है, ये भी NO+, ये भी NO+। इसमें प्लस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है और इसमें प्लस चार्ज कहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर, ये फ़र्क है सिर्फ, ठीक है। ये वाला यूज़ करेंगे हम, ये जो मैंने बोला है NO+, वो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज वाला है, ना कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज वाला। ये बात याद कर लेना, ठीक है, लिख लेना। ये आगे बढ़ते हैं हम। अब ये NO+, ये तो क्या था, सिर्फ इन दोनों ने रिएक्ट करके बनाया NO+। अब ये NO+ जो हमने बनाया वो रिएक्ट करेगा एनिलीन के साथ और क्या बना देगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक बार लिख लेना, वीडियो को जरा रोक के, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो निकाल रहा हूँ मैं, अगर नहीं लिखा तो पीछे जाके लिख लेना। हमने क्या बनाया था, NO+, ठीक है। अब इस वाले को भी मैं निकाल देता हूँ, ज़्यादा जगह चाहिए होगी हमें, आपको याद रखना पड़ेगा, ये लिख लेना आपकी कॉपी में, साथ साथ में लिखते रहना। अब देखिए अब होगा क्या, जो हमारा एनिलीन था, एनिलीन वो लिख रहे हैं हम, एनिलीन, यहाँ पे क्या, NH2, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होती है, लिख देते हैं हम। इसके साथ रिएक्ट करेगा NO, ऑक्सीजन, N, ट्रिपल बॉन्ड O और उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच सकता है। तो होगा क्या, ये लोन पेयर अटैक कर देगी नाइट्रोजन पे और इस बॉन्ड को रिपल्सन लगेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की जगह कितने बॉन्ड आ जाएंगे, 2, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिए क्या बना, ये तो हमने बना लिया एनिलीन। ये 2 हाइड्रोजन को मैं इस साइड लिख सकता हूँ और अलग अलग लिख रहा हूँ, काम आएगा ये। अब ये किसके साथ जुड़ रहा है, नाइट्रोजन के साथ, ये लो जोड़ दिया नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की जगह कितने, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन अब क्या हो गया, न्यूट्रल। पर देखिए यहाँ पे हुआ क्या, नाइट्रोजन ने अपनी लोन पे डोनेट करी थी, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन होते हैं, तब क्या होता है, तब वो एकदम एसिडिक हो जाता है। और अगर हम उसमें थोड़ा सा बेस डाल दें, यहाँ पे देखिए पिछली रिएक्शन में वाटर रिमूव हो रहा था, देखा था आपने, यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा था, तो वो वाटर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, वाटर, H2O, और ये H2O क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन दोनों एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं, ठीक है, और ये बेस की तरह एक्ट करके एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये बन जाएगा बेस, और ये एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब होगा क्या, यहाँ से H+ निकल जाएगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर वापस आ जाएंगे,
और नाइट्रोजन क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? देखिए एक बार और समझा रहा हूँ। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जब जब होता है तब उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और वाटर का बाई नेचर होता है, वो एसिड की तरह और बेस की तरह दोनों की तरह वर्क कर सकता है। अगर ये एसिड है तो ये बेस बन जाएगा और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। सेम यही करेगा, ये एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, H3O+। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या रहा वो देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। देखिए बेंजीन रिंग, ऊपर एक हाइड्रोजन तो चला गया, सिर्फ एक ही बचा, और यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो H3O+ रिमूव हुआ था, अब उसका काम आ जाएगा। H3O+, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H3O+, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होती है और यहाँ पे H3O+ एसिड होता है, बेस होता है, एसिड होता है। H3O+ क्या होता है, एसिड होता है। तो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है वो H3O+ के पास से एक प्रोटॉन को उठा लेगा, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे बचा क्या, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए ज़रा, ये हो गया N, उसके साथ जुड़ा हुआ है H, और दूसरा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर डोनेट करके किसको ले लिया, H को ले लिया। लोन पेयर उसने डोनेट कर दी, इसलिए उस पर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए होगा क्या, देखना ज़रा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होती है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है। तो ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, और जो ये डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीजन को क्या बना देगा, न्यूट्रल बना देगा। ठीक है, तो कुछ ये रेजोनेटिंग स्टेप हो गए। लोन पेयर क्या करेगी, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगी, न्यूट्रल। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, देखिएगा ज़रा, ये हो गया हमारा बेंजीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे H। ठीक है, नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर डोनेट कर ली, इसलिए उस पर चार्ज कौन सा आ गया, प्लस। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का क्या बन गया, डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, उसके साथ वाला ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ने तो क्या करा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया वापस। ठीक है, और यहाँ पे H, ऐसा कुछ बन गया। अब देखिए वापस से दिक्कत वही, कौन सी दिक्कत, यहाँ पे देखिए नीचे लिख रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें वापस ये क्या बन गया, एसिडिक। यहाँ पे हमने करा था ना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। उसी तरह यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो इसमें वापस हम क्या करेंगे, वाटर डालेंगे, H2O। और ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो वापस अटैक करेगी किस पे, H पे, वो वापस H पे अटैक करेगी, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे और नाइट्रोजन फिर से क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो एक ही बात हम रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए क्या बना, देखिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। देखिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे चले गए ना, इसलिए वापस उसके पास तो लोन पेयर आ गई, उसके साथ ऑक्सीजन और उसके साथ H। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। और यहाँ पे H2O ने जब ये प्रोटॉन ले लिया तो वो क्या बन जाएगा, H2O क्या बन जाएगा, H3O+ बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं -H3O+ लिख रहा हूँ। ठीक है, H2O ने क्या करा, एक H को ले लिया और H3O+ बन गया, समझ रहे हो ना। अब देखिए वापस से वही कहानी, H3O+ आएगा, H3O+। ठीक है, और ऑक्सीजन की लोन पेयर है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी लोन पेयर डोनेट करके
इसमें से एक H को उठा लेगा, जैसा यहाँ पे करा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं खोल के नहीं दिखा रहा, आप समझ जाओगे। इसी का तरह का ये स्टेप है। ठीक है, तो वापस ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करके क्या करेगा, एक H को उठा लेगा और क्या बन जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा। ये रहा यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर वाला, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके साथ OH तो था ही, एक और H आ गया जो यहाँ से उठाया है, लोन पे डोनेट करिए, इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस से चार्ज। अब देखिए अब क्या होगा, देखिए अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और निकल लेगा। ठीक है, न्यूट्रल होके, तो रिमूव क्या हो जाएगा, H2O। क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -H2O। ठीक है, अब ये देखिए, ये बॉन्ड तो दोनों के बीच में था, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के बीच में था। हुआ क्या, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके कौन निकल गया, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो गया, इसलिए नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस। तो नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया N, डबल बॉन्ड N और पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया, बेंजीन रिंग के ऊपर N2+। क्या बन गया, N2+, डायज़ोनियम सॉल्ट बन गया ये। तो यही तो था हमारा दूसरा वाला, डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये तो हमें बनाना था, तो समझ रहे हो ये कैसे बन गया। ठीक है, तो जब हम मैकेनिज्म करते हैं तो रिएक्टेंट भूल जाते हैं। ठीक है, अभी आप भूल गए होंगे कि हम ये बना रहे थे, तो आप देखिए ऊपर लिखा हुआ था, अगर नहीं लिखा आपने तो वापस जाके देखिए कि हम क्या बना रहे थे। जो एनिलीन था NH2 बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर एनिलीन था, उसमें से हम क्या बना रहे थे, डायज़ोनियम सॉल्ट। अभी भी सेंड मेयर पूरी नहीं हुई, डायज़ोनियम सॉल्ट में से हम क्या बनाएंगे, X, ये निकल जाएगा और यहाँ पे X आ जाएगा। ठीक है, तो वो वाली मैकेनिज्म बाकी है अभी। ठीक है, तो देखना ज़रा, अगर आप क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, NO+ कैसे मिलता है, मतलब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि NO+ कैसे मिलेगा भैया, तो हम क्या बोलेंगे, जब HX और NaNO2 मिक्स होते हैं तो उसमें से क्या बन जाता है, NO+ बन जाता है। ठीक है, तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट हो गया, लिख लेना ये मैकेनिज्म। अब हम स्टार्टिंग मटेरियल डायज़ोनियम सॉल्ट लेके उसमें से क्या करेंगे, हम हेलो एरिन बनाएंगे। तो देखिएगा ज़रा, ये लिख लेना भैया। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ। इतनी आसान नहीं होती मैकेनिज्म, और कई बच्चे सिर्फ रिएक्शन पढ़ लेते, स्टार्टिंग मटेरियल है ये, प्रोडक्ट ये मिलेगा और रिएजेंट ये यूज़ होगा, उस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते अब। ठीक है, मैकेनिज्म में से क्वेश्चन निकालेंगे वो। देखिए लास्ट स्टेप हमने क्या करा, डायज़ोनियम सॉल्ट बनाया था, वो ले लेता हूँ मैं N2+, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N+, ऐसे ही लिखना है हमें। ठीक है, N डबल बॉन्ड N और पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा हो गया डायज़ोनियम सॉल्ट, लिख देते हैं नीचे। और इसमें से हम क्या बनाने वाले हैं, इसमें से हम क्या बनाने वाले हैं, N2 को निकाल के X लगा देंगे, यानी कि येलो एरिन बनाएंगे। देखिए क्या था दूसरे स्टेप में, आपको याद करा दूँ, कुछ इस तरह से था। पहले हमने क्या लिया था, NH2 और उसकी रिएक्शन करवाई थी HX NaNO2 के साथ, ये दोनों मिलके क्या बना रहे थे, NO+, और ये NO+ इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, N2+, और N2+ में हम क्या डालते हैं, CuCl, और हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे N2 क्या, X। ठीक है, ये मिल रहा था हमें। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए करते हैं हम, यहाँ पे पहुँच गए, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं। देखिए होगा क्या, यहाँ पे डायज़ोनियम सॉल्ट है। ठीक है,
अगर ये N प्लस है तो यहाँ पे कहीं X माइनस घूम रहा होगा, यहाँ पे X माइनस घूम रहा होगा। अब होगा क्या, अब क्या होगा देखिएगा। अब इसमें हम डालते हैं, ध्यान से सुनिएगा भैया वरना पता नहीं चलेगा। यहाँ पे हम डालते हैं CuCl, ठीक है। अब क्या करेगा, ये Cu पॉजिटिव और X माइनस रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ये X माइनस, अरे Cl नहीं लेते हम, X लिया था ना हमने तो X ही रखते हैं। अगर यहाँ पे Cl ले रहे हो तो आप यहाँ पे भी Cl ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। X का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, हेलोजन सभी आ जाते हैं। तो देखिए ये क्या करेगा, CuX और इस X के साथ रिएक्ट करके इसके साथ ये X माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, और क्या बना लेगा देखिएगा, CuXX, ठीक है, कुछ इस तरह से बना लेगा। अब देखिए अब क्या होगा, अब जो Cu और X इसके बीच में होमोलेटिक फिजन होगा। कौन सा फिजन होगा, होमोलेटिक फिजन। होमोलेटिक फिजन का मतलब क्या होता है कि ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, तो इसको हम बोल देते हैं होमोलेटिक फिजन, ठीक है। तो इस तरह से इसमें से हमें क्या मिल जाएगा देखिएगा, X पे फ्री रेडिकल और Cu पे फ्री रेडिकल, ठीक है, ये बन जाएगा। ये क्या हो गया, होमोलेटिक फिजन। ओके, समझ रहे हो ना बात को, सही है। चलो अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे N2 को निकलना है। N2 किस फॉर्म में निकलती है, गैस के फॉर्म में ये होता है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है, इस नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होती है। ये स्टेबल स्पीसीज है, ठीक है। अगर इस तरह से हम रिमूव कर रहे हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 2 3 4 और 5। इसके पास भी 5 है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। जब 5 इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन के पास होंगे तब ये इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है यहाँ पे, इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अरे भैया ये N2 देखिए, N2 इस तरह से स्टेबल नहीं होता, लास्ट वाले में हमने बनाया था ना, इस तरह से N2 नहीं होता। ये नाइलोन पेयर यहाँ पे डोनेट हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखिएगा आप, सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर है तो इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 1 2 3 4 5। पर यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास देखिए 1 2 3, ठीक है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो होगा क्या देखिएगा आप, अब ये जो Cu है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये Cu इस नाइट्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा थोड़ी देर बाद समझोगे आप। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए मैं पूरा एरो नहीं बना रहा, हाफ एरो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये बनेगा, आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो ये पॉजिटिव था, पहले तो ये क्या था, पॉजिटिव। और अब Cu ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो अब ये फ्री रेडिकल स्पीसीज है। अब देखिएगा मेरी बात, अब क्या होगा, अब इसको रिमूव होने में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है इसके पास, तो ये रिमूव कैसे होगा, ये भी होमोलेटिक फिजन करेगा। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और स्टेबल स्पीसीज बन के निकल जाएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह जाएगा, इस बेंजीन रिंग पे, ठीक है। तो हुआ क्या देखिएगा, देखिएगा ध्यान से, इसमें से क्वेश्चन निकलेगा। N2 गैस रिमूव हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, इस फॉर्म में रिमूव हो गया ये। अब यहाँ पे बचा क्या, बेंजीन रिंग और उस पर ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे बना क्या, फ्री रेडिकल। एक क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें कि भैया इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, सेंड में रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन जाता है। इंटरमीडिएट बहुत सारे होते हैं, कार्ब केटाइन होता है, कार्बेनाइन होता है, ठीक है। बहुत सारे ये सोचते हैं कि बेंजीन रिंग पे
क्या लग रहा है, हेलोजन, और हेलोजन नेगेटिव होता है, तो बेंजीन रिंग पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी इंटरमीडिएट इसमें क्या बनेगा, कार्ब कैटायन। नहीं भैया, इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। क्यों, क्योंकि इसमें होमोलिटिक फ्यूजन होता है, CuCl, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन गया, इस पर क्या आ गया, फ्री रेडिकल। अब देखिएगा अब होगा क्या, इसने तो अपना काम कर दिया, यहाँ पे क्या है, x माइनस क्या, x के ऊपर फ्री रेडिकल। अब देखिए, ये एक फ्री रेडिकल और ये एक फ्री रेडिकल, दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। ये एक फ्री रेडिकल और ये एक फ्री रेडिकल, दोनों मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, हेलो एरिन। देखिएगा, इसमें कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, इस N2+ को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, जब हम CuX डालेंगे तो x माइनस Cu के पास चला जाएगा और क्या बना देगा, CuX2। ठीक है, इसमें होमोलिटिक फिजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये रहा। Cu वाला एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नाइट्रोजन को, ये रहा। फिर क्या होगा, फिर से होमोलिटिक फिजन इस बॉन्ड के बीच में, और N2 रिलीज हो जाएगा और बेंजीन रिंग पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, और ये फ्री रेडिकल जो बचा था और बेंजीन रिंग उसके साथ ये क्या बना लेंगे, हेलो एरिन। ठीक है, तो मैकेनिज्म कौन सी है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो क्या बताएंगे आपको कि भैया सेंड मेयर रिएक्शन, या तो नाम ना दे आपको और CuCl2 लिख दे और आपको बोल दे कि इसमें कौन सी मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, ये बात नोट कीजिएगा। और इसमें जो CuCl बोल दे या CuX बोल दे, तो CuX में फिजन कैसा होता है, तो होमोलिटिक फिजन होता है, ये एक बात याद कर लीजिएगा। तो इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बना, इंटरमीडिएट क्या बना, फ्री रेडिकल। ठीक है, ये मैकेनिज्म पे कैसी है, मैकेनिज्म की भी कैसी है, फ्री रेडिकल वाली। ठीक है, इसमें फिजन कैसा होता है, फिजन बोल दे या क्लीवेज बोल दे, होमोलिटिक क्लीवेज वो भी बोलते हैं इसको, होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होता है इसमें, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद करनी है। तो ये हो गई हमारी सेंड मेयर रिएक्शन। नेक्स्ट पे हम देखेंगे गटरमान-स्कॉच, और गटरमान-स्कॉच रिएक्शन क्या होती है वो। ठीक है, तो पढ़ लेना अच्छे से, एक बार देख लेना, मैकेनिज्म आनी चाहिए आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।